हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है शीमल भागी और वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लर्न कॉमर्स विद शीमल भागी। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या डाला था, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था। पार्ट 1 था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जहाँ पे हमने मीनिंग समझा था, मार्केट क्या होती है, मार्केटिंग क्या होता है एंड इन टोटल व्हाट इज़ मार्केटिंग। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल सकता है पेपर में अपने। आज हम आप लेकर आए हैं अपना पार्ट 2 ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है ना। आपको चांसेस हैं कि इस टॉपिक में से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। हम जानते हैं कि आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, तो आज एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो पहला आपका कंसेप्ट कहते हैं एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि वेरियस मार्केटिंग फिलॉसफीज़ हैं जो आपकी धीरे धीरे क्या है चेंज होती गई। जैसे जैसे नई आती गई, पुरानी क्या होगी, ऑब्सोलीट हो गई। ठीक है, कुछ नए चेंजेस आए, क्योंकि हर एक फिलॉसफी में कुछ प्रॉज एंड कुछ कॉन्स थे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि आपकी कितनी है, 4 तरह की: प्रोडक्शन, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड एंड सोसाइटल ओरिएंटेशन। जो हमारी सोसाइटल है वो क्या है, बेसिकली हमारी हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल, ठीक है, जो सब कुछ कवर करती है। ठीक है, आगे करते हैं इसको डिटेल में। पहला हमारा क्या आता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड या प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी। ये क्या कहता है, कहता है इसमें क्या बिलीव थी, मार्केटिंग फिलोसफर्स की क्या बिलीव थी। कहता है कि फर्म जो है, कोई भी वो गुड बनाता है, वो ऑटोमेटिकली क्या है, कंज्यूमर उसको देख कर क्या है खरीद लेता है। और इसके लिए आपको क्या है, कोई भी प्रमोशनल एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी सेइंग है, वो क्या कहता है, जैसे कि अच्छी दारू को खरीदार नहीं चाहिए, खरीदार क्या है, खुद ही अच्छी दारू को देखकर आ जाते हैं। ठीक है ना। द गुड वाइन नीड्स नो पुश। ठीक है, ये कंसेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। आप प्रोडक्शन करे जाओ, उसके खरीदार हैं क्या, अपने आप ही आ जाएंगे। इसकी कुछ एजम्पशंस भी हैं। कहता है एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। कहता है जो चीज़ आप बना सकते हैं तो क्यों बना रहे हैं, जो चीज़ बना रहे हैं मतलब वो बिक भी सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना है, लो रखना है, डाउन रखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रहेगी, आपका गुड थोड़ा सा रीजनेबल रेंज में होगा, तो गुड्स क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, सेल हो जाएंगे, लोग उसको खरीद लेंगे। एंड कहता है फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली द बेसिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें पता है जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं, वो तो कंज्यूमर क्या है खरीद ही लेगा। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट्स कहाँ से होता है, गुड्स से ही शुरू होता है और गुड्स पे ही खत्म होता है। पहला स्टार्टिंग पॉइंट्स आता है गुड्स, प्रोडक्ट, जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हो। और सेकेंड जो गुड्स है वो किस चीज़ को डिपेंड करता है कि एक्सेप्टेबिलिटी, कंज्यूमर ने उस गुड्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ये आपका आया था टिल 1930s, क्या था आपकी प्रोडक्शन ओरिएंटेशन चलती थी। वैसे तो टेक्निकली तुम्हारा नेक्स्ट क्या आता है, सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी आता है, बट इससे पहले मैंने यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसको आप सुन सकते हैं ध्यान से। प्रोडक्शन के बाद आपकी एक और फिलॉसफी आई थी, वो बीच में क्या कहता था, प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, कहता आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, बट लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट शुड हैव अ बेटर क्वालिटी। उसकी क्वालिटी तो अच्छी मेंटेन करो, घटिया क्वालिटी के और लो प्राइस पे गुड्स क्या है नहीं बिकेंगे। तो उसकी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बट इसका एक मेजर ड्रॉबैक था। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या ड्रॉबैक बोल रही हूँ उस कंसेप्ट का, मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, इसको आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो मार्केटिंग मायोपिया है वो किसने की थी, थियोड लेविट ने गई थी। थियोड लेविट में स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ, THEODORE लेविट, LEVITT, थियोड लेविट ने दी थी। और मार्केटिंग मायोपिया का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट साइटेड विजन, जहाँ पे आप कहते हो दूर की नहीं सोचते, नज़दीक की सोचती हो, नज़दीक का सोचते हो। इसमें आप क्या सोचते हो कि आपने एक बारी क्या करनी है, अपनी फोकस करनी है ऑन इन्हांसिंग द प्रोडक्ट। आप किस पे फोकस कर रहे हो, प्रोडक्ट्स को इन्हांस करने के लिए। ठीक है ना, आप अपना क्या कर रहे हो, रैदर देन द कस्टमर नीड्स, आप कस्टमर की नीड्स को नहीं देख रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। आपका प्रोडक्शन में क्या था कि प्रोडक्शन करते रहो। नेक्स्ट में तुम्हारा क्या आ गया कि प्रोडक्शन के साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्वालिटी भी अच्छी हो। और आप बिलीव अभी भी इसी चीज़ पे करते हो कि इसको प्रमोशनल नीड्स की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रमोशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और लोग क्या है, अपने आप ही आपके प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे अगर उसकी कॉस्ट लो होगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ये किस पे डील करता है, मार्केटिंग मायोपिया पे करता है, शॉर्ट साइटेड विजन, ज़्यादा दूर की नहीं सोचता। अब एग्जाम्पल, लोग क्या करते हैं, पेन किलर्स तो बना देते हैं कि वो क्या करता है, अब इसका बेनिफिट क्या है, शॉर्ट टर्म रिलीफ,
आपको एकदम से क्या सर दर्द से छुटकारा मिल गया। बट अगर आप हर चीज़ के लिए, हर दर्द के लिए बार बार पेन किलर खाते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है ना, तो ये क्या है तुम्हारी प्रोडक्ट कंसेप्ट की क्या है डिसएडवांटेज है, क्या है ड्रॉबैक है एक। ठीक है, ये चीज़ इसमें ऐड नहीं थी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट के बाद क्या आता है तुम्हारा सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी। अब कहता है कि आपका ध्यान सिर्फ इस बात पे नहीं होना चाहिए कि आप प्रोडक्शन करो या प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करो। ठीक है ना, वो क्या कहता है कि बेस्ट प्रोडक्ट, मेकिंग द बेस्ट प्रोडक्ट इज़ नॉट इनफ। ठीक है ना, कहता है वो वेस्ट है। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो तब भी क्या है, वेस्ट है। अगर आप क्या कर रहे हो, एक एग्रेसिव, एक अच्छी सेल्समैनशिप इंट्रोड्यूस या फिर उसको रिजॉर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको लेकर नहीं, सेल्समैनशिप या सेल्स प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो अगर जब तक आप अच्छी सेल्स प्रमोशंस नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों तक उस चीज़ को अवेयर नहीं कर रहे हैं, आपका सामान नहीं बिकेगा। चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी भी होगी तब भी नहीं बिकेगा। आपके प्रोडक्ट्स को क्या है, प्रमोशन की, ठीक है ना, सेल्समैनशिप की क्या है ज़रूरत है। ठीक है ना, अब सेल्स ओरिएंटेशन कैसे हो सकता है, कहते हैं कई बार कहते हैं ना हम गंजे को भी कौन बेच सकते हैं, वो क्या होती है मार्केटिंग होती है, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ की, बट अब इस तरह से कहते हो ना हाँ ये आपके बाल ऐसे कर देगा, अपने लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए ले लो, अपनी बहन के लिए ले लो, अपनी माता के लिए ले लो। ठीक है ना, ऐसे बाल नहीं टूटते हैं। तो वो क्या होता है, ये आपकी सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी है, उसको ज़रूरत नहीं है, बट अब इस तरह से उस चीज़ की प्रमोशन करते हैं ना कि आप गंजे को भी कौन बेच दो। ठीक है ना, ये होते हैं मार्केटिंग। अब ये कंसेप्ट किस बेस पे बिल्ड है कि गुड्स आर नॉट बॉट बट सोल्ड, कहते गुड्स खरीदे नहीं जाते बट बेचे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, इसमें एजम्पशंस क्या आती हैं कि प्रोड्यूसिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, जो हमने क्या है प्रोडक्शन में भी कर लिया है। कहते हैं फाइंडिंग द बायर्स फॉर द प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने क्या करना है, बायर्स को फाइंड करना है। ठीक है, और उनको क्या करना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है ना, ये नहीं वेट करना कि बायर्स खुद आपके पास आएंगे, ढूंढो भाई, आवाज़ मारो, कंघी ले लो, कंघी ले लो, ऐसा भी करना है, करना पड़ता है, बेचने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है ना, द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का मेन टास्क क्या है, टू कन्विंस द बायर्स दो हाई प्रेशर टैक्टिक्स। मार्केटिंग जो सेल्समैनशिप होते हैं ना, उनके पास इतने अच्छे टैक्टिक्स होते हैं ना, वो इतनी अच्छी तरह से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं ना, मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट तो भाई आपके लिए इतना यूज़फुल है। आप किसी शॉप पे जाओ ना, आपको उतना ही भी खरीदना होता है, मैम ये तो आप पे अच्छा ही बहुत लग रहा है, मैडम जी कलर ही बहुत फब रहा है, आप तो इसमें हीरोइन लगोगी, आप तो इसमें ऐश्वर्या राय लगोगी, ले ही लो। तो बंदा ना इतनी तारीफ सुन के ना कहता चल पैक कर ही दे। तो ये क्या होती है, तुम्हारी सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी है, जहाँ पे बायर को आप क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, और बाद में क्या कर रहे हो, उसको अपना प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड सेल्स। ठीक है ना, आप अपनी क्या कर रहे हो, प्रमोशन के साथ क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, वेयर एज इन प्रोडक्शन आप क्या कर रहे थे, प्रमोशन वर्ड का यूज़ ही नहीं कर रहे थे, प्रमोशन यूज़ ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप किस चीज़ में बिलीव करते थे कि गुड वाइन नीड्स नो पुश, आपको क्या है अपने आप ही कस्टमर उस चीज़ के लिए मिल जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी। अब कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी तुम्हारी क्या आती है, ड्यूरिंग दी 1950s में आती है। क्या कहती है वो, अब ये क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि आप ठीक है प्रोडक्शन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर प्रोडक्शन से पहले कहता है अपने कंज्यूमर्स की नीड्स, वॉन्ट्स और डिज़ायर को अंडरस्टैंड करो। ठीक है ना, और देखो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं, जो आपके विच आर केपेबल ऑफ बीइंग द परचेजर, जो अभी तक परचेजर बने नहीं है बट दे आर वेरी कैपेबल ऑफ बिकमिंग द परचेजर। तो उनको देखो, उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को समझो कि उनको क्या ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग ही है क्या है, अपना गुड्स को प्रोड्यूस करो, अपनी सर्विसेज को ऑफर करो। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कस्टमर से होता है रादर देन दी प्रोडक्ट। वेयर एज इन प्रोडक्शन एंड सेल्स कंसेप्ट में क्या था, पहले गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो प्रमोशन कर रहे हो या फिर बेच रहे हो। यहाँ पे कहते हैं नहीं पहले बनाओ मत, पहले देख तो लो कि लोगों को चाहिए क्या। जैसे आप देख लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कस्टमर्स की क्या नीड्स है, उसके बाद अपना गुड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो। और इसकी एजम्पशंस क्या आती हैं कि प्रोड्यूस द गुड्स एज डिज़ायर्ड बाय द कस्टमर्स, जैसे कि कस्टमर्स की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है, और इसका अल्टीमेट एम क्या रहता है, टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स वांट। ठीक है ना, कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। और इसका जो मेन चीज़ है, कहते हैं किस चीज़ में बिलीव कर रहा है, क्या ये शॉर्ट साइटेड है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो कहते हैं ये लॉन्ग रेंज प्रॉफिट गोल्स को
कंसिडर करता है रैदर देन द क्विक सेल्स। ये कहता है अब भी सेल चाहे ना हो बट लॉन्ग टर्म में जाके मेरे को क्या होना चाहिए, बेनिफिट देना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल पहले कोलगेट आता था, फिर उसने क्या कर दिया, नमक वाला कोलगेट, ठीक है ना, आके आपके टूथपेस्ट में नमक है। फिर आजकल जब से ये पतंजलि आया हर्बल वाला, तो उसने हर्बल कोलगेट कर दिया है, ठीक है ना। वेदांतिक ऑर्गेनिक फूड आ गए हैं। ऑर्गेनिक फूड क्या है कि लोग क्या आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते जा रहे हैं और फिर अपने गुड्स क्या है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या था, कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी था। आई होप आपको ये चीज़ आते है। कस्टमर ओरिएंटेशन के साथ इसको मार्केटिंग फिलॉसफी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कस्टमर्स, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो, फिर प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर सेल्स प्रमोशन भी कर रहे हो और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपकी गुड्स की सेल्स हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, टू बेसिक चेंजेस आई थी पुराने वाले कंसेप्ट के कि इट मूव्स फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द मार्केट, मूव फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द मार्केट, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज़ है, इट शिफ्ट फ्रॉम द केविएट एम्प्टर टू द केविएट वेंडर, ठीक है ना। केविएट एम्प्टर क्या कहता है, लेट द कस्टमर बी वेयर, लेट द कस्टमर बी वेयर। और केविएट वेंडर क्या कहता है, लेट द सेलर बी वेयर। उसको पता होना चाहिए कि कस्टमर की क्या नीड्स और क्या रिक्वायरमेंट है। ये दोनों टर्म्स भी क्या है, इंपॉर्टेंट आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। केविएट एम्प्टर मीन्स लेट द कस्टमर बी वेयर एंड केविएट वेंडर इज लेट द सेलर बी वेयर। और बहुत बारी मैंने ना बीच में वर्ड्स यूज़ किए हैं, कंज्यूमर और कस्टमर। क्या इन दोनों में फ़र्क होता है? क्या दोनों को आप सेम समझते हो? नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में फ़र्क होता है। कस्टमर कोई भी हो सकता है। आप नॉर्मली गुड्स खरीदने जाते हो तो वो कस्टमर होता है। जब तक वो उस गुड्स को कंज्यूम नहीं करता है वो क्या है, कंज्यूमर नहीं बनता है। अगर आप कोई ऐसा गुड्स खरीद रहे हो जो आप रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हो, आप कस्टमर तो बन रहे हो क्योंकि आपने वो गुड खरीदा, पर आप उस चीज़ के कंज्यूमर नहीं बने हो क्योंकि आपने वो खुद कंज्यूम नहीं किया बल्कि आगे किसी को बेच दिया है। आई होप इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, कस्टमर और कंज्यूमर में, और केविएट एम्प्टर और केविएट वेंडर में। क्या कहते हैं यहाँ पे, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, कौन सी फिलॉसफी कहती है, कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी कहती है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या आता है, सोसाइटल ओरिएंटेशन फिलॉसफी। अब ये क्या कहता है दिस फिलॉसफी सिर्फ इसी चीज़ पे केयर नहीं करता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो, कहता है बट कंज्यूमर की वेलफेयर, सोशल वेलफेयर पे भी क्या है, ध्यान दो। अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो तो उसको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के साथ बनाओ, ठीक है ना। और जो आपकी ह्यूमन लाइफ को क्या दे, क्वालिटी लाइफ दे, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंक्रीज करे बट ह्यूमन लाइफ को भी इंक्रीज करे, ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है, वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना। कहते हैं ऑटोमोबाइल्स आप बना तो रहे हो बट ऐसा बनाओ कि वो फ्यूल एफिशिएंट हो, लेस पॉल्यूटेंट वन हो, ठीक है ना। सीएनजी वाले आए हैं ना हमारे ऑटोमोबाइल, दिल्ली वगैरह में चलते हैं कि पोल्यूशन, पता है ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, इतना एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उस चीज़ को हमने क्या करना है, कम करना है, ठीक है, सोशल वेलफेयर। अब इसके अलावा तुम्हारी और क्या आती है, टीवी पे आपने बहुत बारी ऐड देखी होगी निहार शांति आंवला ऑयल की, ठीक है ना, जो कहता है कंट्रीब्यूट करता है इन गर्ल्स एजुकेशन करता है। और इसके अलावा पीएनजी प्रोडक्ट्स, जो तुम्हारे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे क्या हैं, तुम्हारी गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या है, प्रमोट करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जिसको लोग देख के कहें कि हाँ ये कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं और उनकी वैल्यू भी क्या है, बढ़े, कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में भी सोच रहे हैं और सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इसका जो हमारा थ्योरी है वो किस बेसिस पे जाता है, कस्टमर, अगेन आप कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो उसके बेसिस पे, R&D भी कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहे हो, प्रोडक्ट बनाते हो, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स, क्योंकि आप सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में भी देख रहे हो। और ये जो तुम्हारा जो सोसाइटल सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी है तुम्हारी लेटेस्ट और क्या है, इंटीग्रेटेड कंसेप्ट है और आजकल तुम्हारी क्या है, यही चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारी मेन इंपॉर्टेंट आती है वो क्या आती है, होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक का मतलब ही क्या है, विच एवरीथिंग मैटर्स, वो जो सब कुछ इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। अब सोसाइटल ओरिएंटेशन एक तरह से क्या है, सोशल ओरिएंटेशन क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच ही है, ठीक है ना। कहते हैं जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, कंपनीज इन द मार्केट, कंपटीशन, जहाँ पे सोसाइटी, मतलब वो सब चीज़ें क्या होती हैं, कंसिडर की जाती हैं वाइल मेकिंग दी मार्केटिंग डिसीजन। जब आप मार्केटिंग के डिसीजंस ले रहे हो तो ये सभी चीज़ें क्या होते हैं, सभी लोगों के बारे में सोचा जाता है और फिर आप कोई नतीजे पे पहुँचते हो। कहता है बिकॉज यू हैव टू ऐड द वैल्यू एट एवरी लेवल बाय एवरीवन, हर एक पर्सन की कुछ कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने क्या लिया, सैमसंग का एग्जांपल लिया है, ठीक है, कि सैमसंग इज अ एग्जांपल ऑफ अ होलिस्टिक मार्केटिंग वेयर द प्रोडक्ट्स आर डेवलप कीपिंग इन
कस्टमर्स इन माइंड, कस्टमर्स को देखे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी देखा जा रहा है, शोरूम्स ब्रांडेड बनाए जा रहे हैं प्रॉपर मैनर में, और आपको क्या दिया जा रहा है, कस्टमर सर्विसेज दी जा रही है पोलाइट वे में, ठीक है ना। अगर कोई आपसे रूडली बात करता है कोई भी पर्सन, तो क्या आप उसकी शॉप में दोबारा जाते हैं? नहीं जाते। हम बोलते हैं इसको तो बोलने की तमीज़ ही नहीं है, मैंने नहीं इसकी शॉप पे जाना, तो वैसा नहीं। तो वहाँ पे जो कस्टमर्स जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें वो भी कहते हैं बहुत पोलाइट होते हैं, उनकी सर्विसेज क्या होती है, फास्ट। अगर तो जैसे ना SBI वालों के पास तुम जाओ कि जो आते ही नहीं है, भाई लंच टाइम हो गया, कल करना, टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो हम वहाँ पे उस ब्रांच में जाना पसंद ही नहीं करते हैं, पता है कि ये तो डिले ही करेंगे। तो ये सर्विसेज हैज़ टू बी फास्ट, एंड सैमसंग इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दी हॉलिस्टिक मार्केटिंग, ठीक है ना। और हॉलिस्टिक मार्केटिंग में आपकी एक और भी बहुत चीज़ अच्छी आती है, वो क्या आती है, इसमें 4 मेन चीज़ें आती हैं। अब वो 4 मेन चीज़ें क्या हैं मैं बता देती हूँ। रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं किया, अगेन आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं इसको बाद में भी आपको करवाने वाली थी, बट आप इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं रिलेट, अगर आप थोड़ा बहुत सुनना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाद में हम इसको डिटेल में करेंगे। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग है वो, इसका गोल क्या होता है कि आपको अपने पीपल और ऑर्गेनाइजेशन या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या बनाना है, फर्म को क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है विद देयर कस्टमर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, 5 R's आते हैं कि राइट मैसेज टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम टू इन अ राइट वे एंड ऑल्सो दी रेलिवेंट टाइम इन द रेलिवेंट, ठीक है ना। तो ये जो हमारी लॉन्ग टर्म, कहता है हमने शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना, हॉलिस्टिक कहता है हमने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, और इसको हम किसके नाम से भी जाना जाता है, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने क्या करना है, अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, पहला रिलेशनशिप मार्केटिंग। दूसरा क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कहता है जो तुम्हारे मार्केटर हैं वो क्या करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ डिवाइस करते हैं या फिर इस तरह के मार्केटिंग प्रोग्राम्स को असेंबल करते हैं ताकि तुम क्या कर सको, क्रिएट कर सको, कम्युनिकेट कर सको, डिलीवर कर सको वैल्यू फॉर द कंज्यूमर्स। लाइक वो क्या कहते हैं, इस कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। कहता है अगर आपको हर चीज़ एक ही जगह मिल जाए, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ, रेदर देन टुकड़ों टुकड़ों में बेटर है कि आप उसको क्या करो, एक पूरी ही चीज़ प्रोवाइड कर दो। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको इसकी कैसी दे सकती हूँ, फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़, अपनी तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी करवाओ, बट अपने माँ बाप की, ठीक है ना, उनको भी कंसिडर कर लो या अपने बच्चों को कंसिडर कर लो, अपने के साथ बच्चों की भी करवा लो, तो आपको है उस चीज़ का बेनिफिट, इंटीग्रेटेड कंबाइन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटरनल मार्केटिंग। अब इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है, इट इज़ अ टास्क ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉयज़, ताकि वो क्या करें, अपने कस्टमर्स को अच्छे से सर्व कर सके। जब तक उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, क्या वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं। तो उनको भी मार्केट करो, उनको भी हायर करो, उनको ट्रेन करो, मोटिवेट करो, ताकि वो क्या है, आपकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छे से डिलीवर करें आपके कस्टमर्स को। और नेक्स्ट हमारी क्या आती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब कहते हैं कि जो स्मार्ट मार्केटर्स होते हैं दैट गो बियॉन्ड द सेल्स रेवेन्यू टू एग्जामिन द मार्केटिंग स्कोर कार्ड। कहते हैं जो अच्छे मार्केटर्स होते हैं ना, वो सेल्स रेवेन्यू के बाहर भी जाते हैं ताकि वो एग्जैक्टली स्कोर कार्ड से, या तुम बोलो मैनेज कर सके या मेजर कर सके कि किस लेवल पे तुम जो मार्केटिंग कर रहे हो वो परफॉर्म किस तरह बेसिस पे हो रही है। अब जैसे एग्जांपल लेटेस्ट देखी जाए, आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, ठीक है। अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस में क्या आ रही है, क्या बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस में आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बच्चे मतलब स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे? बिल लेंगे, एडमिशन्स तो चल रही है, ऑनलाइन चल रही हैं, तो क्या एडमिशन्स लेके वो घर पे ही बैठे रहेंगे? नहीं ना, घर पे नहीं बैठेंगे, वो क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट करना पड़ेगा, लिंक्स देना पड़ेगा। जैसे गूगल मीट आ गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आ गया, जूम ऐप है, 2 चाइना का है, मैं उसको प्रमोट नहीं करती, बट माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल मीट है, ठीक है ना। आप इसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हो ताकि आप अपनी क्या है, ऑनलाइन क्लासेस दे सको। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग क्या है, आपकी 4 चीज़ें इंक्लूड करती हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग जो CNM में बिलीव करती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर और फर्म का। नेक्स्ट क्या थी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जो कहता है होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। एंड थर्ड तुम्हारी क्या थी, इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है ना। वो कहता है जो एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड है कि एम्प्लॉयज़ को भी मार्केट करो ताकि वो हमारे कस्टमर्स को भी क्या है, अच्छी सर्विसेज दें। और लास्ट में आती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो कहता है सेल्स रेवेन्यू को एक्सीड करके वो देखता है कि तुम्हारी जो मार्केटिंग जो तुमने किया है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है आपकी मार्केट में, ठीक है ना। लाइक कोरोना के केस में मैंने बोला ऑनलाइन क्लासेस। तो ये थी तुम्हारी क्या थी, हॉलिस्टिक 5 तरह की तुम्हारी थी बेसिकली फिलॉसफीज। प्रोडक्शन कर लिया हमने, प्रोडक्ट कर लिया, सेल्स कर लिया,
कस्टमर ओरिएंटेशन करा, फिर हमने सोशल किया एंड लास्ट में हमने क्या किया था, होलिस्टिक मार्केटिंग किया था। आई होप आपको ये क्लियर है। बाकी थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।